अमरेश जीके क्लासेस में आप लोग को स्वागत है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर के सामने आ रही है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जो कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो हम अब देखते हैं, आगे देखते हैं इसमें कि कितनी पद है। अवर सांख्यिकी पदाधिकारी के लिए कितनी पद है, इसकी योग्यताएं क्या रहेंगी, मापदंड क्या रहेंगे और इसकी इसकी ऑनलाइन की तिथि क्या है, सारी चीज़ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी पदों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन रजिस्ट्रेशन इतना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिनांक 1/4/2025 से 19/4/2025 तक होगी। यानी कि जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से अवर सांख्यिकी पदाधिकारी का जो पद निकाला गया है, उसका ऑनलाइन का जो तिथि है वो 1/4/2025 से 19/4/2025 तक की होगी। आधिकारिक विभाग द्वारा प्राप्त कराए गए वेतनमान शैक्षणिक योग्यता वितरण निम्नलिखित है। मतलब कह रहा है कि इस पद के लिए जो योग्यताएं हैं, मान्यता है, उसके विवरण इसमें दिया गया है। तो पद का नाम आप देख सकते हैं, अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का पद है। वेतनमान की बात करें तो इसमें वेतन 7 स्तर का वेतनमान इसमें दिया गया है। अब योग्यता की बात करते हैं तो सांख्यिकी पदाधिकारी का जो योग्यता है उसमें क्या है कि शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसमें शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कह रहा है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, गणित, सांख्य के किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए। मैंने कह रहा है कि शैक्षणिक योग्यता में कि मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में से किसी भी विषय में आप स्नातक किए हैं तो आप इस पद के लिए योग्य हैं। उसके बाद पास कोर्स के रूप में उक्त विषय के संदर्भ में डिग्री के पूरक विषय सबके साथ स्नातक में डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी के उक्त पद के योग्य हो सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि पूरक विषय, स्नातक डिग्री के पूरक विषय मैंने और किसी भी विषय में अगर आप उत्तीर्ण है तो उसके लिए भी आप योग्य हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कैटेगरी भाई किसके लिए पोस्ट है। तो अध्ययिक विभाग द्वारा कुल 682 पदों की उपलब्धि कराई गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जिसमें क्या है कि जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी में 333 पद है, जिसमें महिलाओं के लिए 110 पद निर्धारित की गई है, जिसको जनरल कैटेगरी। उसके बाद अनुसूचित जाति की बात करते हैं तो इसमें 98 पद अनुसूचित जाति पुरुष के लिए है और 34 पद जो है से कि महिला के लिए है। SC ST की बात करते हैं, शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं तो उसमें जो है कि 7 जो है पुरुष के लिए और 2 महिलाओं के लिए निर्धारित की गई है। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं तो इसमें जो है कि 112 पद निर्धारित किए गए हैं। उसके बाद पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं तो 62 पद है। अब आर्थिक रूप से अत्यंत पिछड़ा EWS के लिए 68 पद निर्धारित किए गए हैं, महिलाओं को 24, यानी कुल मिलाकर के 682 पदों के लिए एक बहुत बड़ी भर्ती लेकर के बिहार कर्मचारी चयन आयोग आई है, जो कि अवर सांख्यिकी पदाधिकारी के पद का यह वैकेंसी है। अब हम देखते हैं उपयुक्त सभी रिक्तियों के औपचारिक से घट बढ़ से, मतलब कह रहा है कि ये जो रिक्तियां हैं पूर्ण रूप से नहीं है। इस रिक्ति की संख्या बढ़ भी सकती है या घट भी सकती है। ये करा उम्र सीमा की बात करते कहता है कि अभ्यर्थियों
उम्र सीमा की बात करें तो कहता है कि अभ्यर्थियों की उम्र सीमा गणना 1/8/2024, माने इसका गणना है 1/8/2024 के आधार पर की जाएगी। माने जो न्यूनतम उम्र की बात है या अधिकतम न्यूनतम उम्र की बात है तो 1/8/2024 से इसकी उम्र की गणना की जाएगी। वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/4/2010 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित करते हुए निर्धारित दिनांक 20/1/2006 का आलोक में ये धार्मिक प्रशासनिक सुधार ये तो नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि न्यूनतम सीमा की बात की जाए तो न्यूनतम सीमा की बात करते हैं तो इसमें न्यूनतम सीमा कितना रखा गई, इसमें न्यूनतम सीमा 21 वर्ष रखी गई है। अधिकतम उम्र सीमा की बात करते हैं तो चलिए कोटिवार हम लोग देख लेते हैं कि जनरल कैटेगरी क्या है अधिकतम उम्र और SC ST के क्या है। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी में आपको जो है से कि जनरल कैटेगरी में अधिकतम उम्र सीमा की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी में अधिकतम उम्र सीमा 37 वर्ष हो जाएगा। और न्यूनतम की बात करते हैं तो सभी पोस्ट के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है 21 वर्ष हो गया, लेकिन जनरल कैटेगरी का न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष और अधिकतम हो गया 37 वर्ष। उसके बाद पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं तब पिछड़ा वर्ग महिला पुरुष की संख्या कितनी, ये इसका हो गया 40 वर्ष हो गया। आरक्षित महिला का भी उम्र सीमा अधिकतम कितना हो गया 40 वर्ष और सभी के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष हो गया। 21 वर्ष से कम एज के स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई करने का योग नहीं होंगे। अब बात करते हैं चौथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला की बात करते हैं तो उनकी अधिकतम उम्र सीमा 42 होगी और न्यूनतम 21 वर्ष होगी। सभी कोटि के दिव्यांग प्रार्थी जो विकलांग हैं उनके लिए जो है उपयुक्त कोटिवार अधिकतम उम्र सीमा के अतिरिक्त 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। माने कह रहा है कि जो दिव्यांग हैं उन अभ्यर्थियों को जो अधिकतम उम्र सीमा है, जैसे अधिकतम उम्र सीमा 42 है SC ST का, तब 42 में 10 ऐड कीजिए, मतलब 10 वर्ष ऊपरी छूट देगी, यानी 52 वर्षों तक का उनका 52 वर्ष तक का वो अप्लाई कर सकते हैं। आयोग द्वारा समतुल प्रमाण पत्र में अधिकतम उम्र सीमा की जन्मतिथि मान होगी। मैंने कह रहा है कि जन्मतिथि आपका समतुल प्रमाण पत्र जो कि केंद्रीय चयन पर्षद के द्वारा जो सर्टिफिकेट पर जन्म प्रमाण पत्र के मान्यता के लिए लागू होगा, उसी के आधार पर आपका जन्म प्रमाण पत्र जन्मतिथि का निर्धारण किया जाएगा। तो हम देखते हैं बिहार अवर सांख्यिकी संवर संशोधन नियमावली 2014 आलोक में बिहार राज्य के अंतर्गत संविदा आधार पर छूट जाएगी, अवधि के समतुल अवधि में छूट दी जाएगी। मैंने कह रहा है कि जो पहले व्यक्ति संविदा के आधार पर नियोजन करनीय सांख्यिकी पदाधिकारी में कार्य कर चुके हैं, मैंने कह रहा है कि आप जो है से कि देखिए पूर्व में अगर नियोजन करनीय पदाधिकारी सहायक प्रखंड पर्यवेक्षक अन्वेषण में आप काम कर चुके हैं तो आपकी जो है से कि इसमें क्या समतुल अवधि में छूट दी जाएगी। उसके अंतर्गत आपको क्या है इसमें कुछ छूट या आरक्षण की व्यवस्था किया जाएगा, उनको विशेष लाभ दिया जाएगा जो पूर्व में अनुबंध पर कार्य कर चुके हैं। अब कार्य अनुभव की गणना दिनांक 31/2025 के आधार पर की जाएगी। तो इसमें स्पष्ट कर दिया है कि जो व्यक्ति नियोजित के आधार पर इस पद पर पूर्व से ही काम कर रहे हैं उनको जैसे कार्य अनुभव की गणना 31/3/2025 से की जाएगी। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं इसमें और क्या है, तो इसमें देख लेते हैं कि चयन की प्रक्रिया क्या है। चयन होती संबंधित मेगा सूची निम्न प्रकार से तैयार की जाएगी। तो कह रहा है कि मेगा सूची किस आधार पर की जाएगी, तो सबसे पहले लिखित परीक्षा से में प्राप्त अंकों के आधार पर, मैंने पहले क्या किया जाएगा रिटन एग्जाम लिया जाएगा, लिखित परीक्षा लिया जाएगा। संविदा के आधार पर कार्य करने के निमित्त अधिसूचना के मान्य होगा, जबकि क्या बोल रहा है, जबकि उस पद पर संविदा पर नियुक्त की गई
हो तो प्रतिकरण कर्मियों के लिए 5 अंक, जिसकी अधिकतम उम्र से 25 अंक तक होगी। किसी भी वर्ष के लिए मैंने कह रहा है कि जो पहले से संविदा के आधार पर कार्य कर रहे हैं उनको जैसे कि 5 अंकों का विशेष बेनिफिट दिया जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि अधिकतम 25 अंक होंगे, जिसकी वर्ष अंश के लिए कार्य दिवसों के संख्या में 8 में गुना करने की 365 भाग दे करके प्राप्त तो जोड़ दिया जाएगा। तो जो पूर्व से इस विभाग में काम कर रहे हैं उनको विशेष छूट दिए जाएंगे। उसके बाद क्या, परीक्षा के अंक में अधिमानता के परीक्षा के प्राप्तों को 0.75 प्राप्त किए जाएंगे, अर्थात इन अधिकतम अंक परीक्षा के प्राप्त अंक से भाग दिए जाए 75 से गुना किया जाएगा। तो ये सब पूर्व से जो काम कर रहे हैं संविदा के आधार पर उनके लिए है। अब बात करते हैं कोटिवार न्यूनतम आहारता क्या होगी। तो जो रिटेन एग्जाम देंगे, फर्स्ट परीक्षा देंगे, उनकी पीटी परीक्षा में क्या है तो जो जनरल कैटेगरी से हैं वो 40% अंक लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनकी कॉपी जांच नहीं की जाएगी। पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं तो 36.5 हो गया। अति पिछड़ा की बात करते हैं तो 34% हो गया। अनुसूचित जाति 32% हो गया। महिला वर्ग का भी 32 हो गया। अब बात करते हैं उक्त न्यूनतम आहारता और निम्नलिखित परीक्षा है तो लागू किया जाएगा। तो समान वर्ग पिछड़ा वर्ग क्या है, तो अब बात करते हैं फीस का। तो ये जो सांख्यिकी पदाधिकारी के फॉर्म अप्लाई का जो फ़ी है कितना होने वाला है उसके बारे में हम देखते हैं। तो समान वर्ग से जो बिलोंग करते हैं उनका समान वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग से अभ्यर्थियों के लिए 560 रुपया फीस लगेगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं तो 135 रुपया उनको देना पड़ेगा। और सभी श्रेणी की दिव्यांग के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित समान उनको भी 135 रुपया देना पड़ेगा। और सभी श्रेणी की महिला जो हैं, महिला वर्ग जितने भी हैं सभी श्रेणी को उनको भी 135 रुपया का शुल्क देना पड़ेगा। अब उसके बाद करते हैं बिहार राज्य के बाहर सभी अभ्यर्थी जो बिहार राज्य के निवासी नहीं है उनको कितना देना पड़ेगा, तो 540 रुपया फीस उनको अदा करना पड़ेगा। तो बात करते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की पश्चात परीक्षा शुल्क। ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से दिनांक 1/4/2025 19/4/25 तक जमा करना किया जाना। नहीं कह रहा है कि आप जो फॉर्म भरने जाएंगे तो 1/4/2025 से 19/4/2025 तक आपको फ़ी सबमिट करना होगा फॉर्म के लिए। परीक्षा की प्रविष्टि वस्तु ने क्या कहा कि आप परीक्षा किस आधार पर होगा, किस तरह का एग्जाम होगा, उसका मॉडल क्या होगा। तो कह रहा कि ये परीक्षा की प्रस्तुति वस्तुनिष्ठ होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। 1 नंबर ये होगा, उसमें एक प्रश्न का 4 आंसर रहेंगे, उसमें से एक को चूज करना है। बिहार चयन आयोग द्वारा परीक्षा संचालित मालिक कह रहा है 2010 का आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त करने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त करने की परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जाएगी। यानी कि ये केंद्रीय चयन परिषद के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर 40,000 तक के अगर आवेदन विभाग को अवेलेबल होता है तो मैं 1 चरणों में क्या करूँगा, परीक्षा लूँगा। लेकिन अगर जैसे 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तब परीक्षा एक से अधिक चरणों में परीक्षा ले सकता है केंद्रीय चयन परिषद, ये चीज़ बोल रहा है। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रस्तुत होगी। मैंने देखिए यहाँ पर भी स्पष्ट कर दिया है। और क्या बोला है कि प्रारंभिक परीक्षा जो होगा वह कि किस तरह से होगा, तो वस्तुनिष्ठ होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। क्या होगा, तो प्रारंभिक परीक्षा जो है क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। तो इसमें क्या है, प्रारंभिक परीक्षा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा में माध्यम से कोटिवार संबंधित रिक्तियों को 5 गुना
संख्या में बराबर आवृत्ति मैंने कह रहा है कि ये प्रारंभिक परीक्षा जो है वो वस्तुनिष्ठ होगा और जितने भी सीट BSSC के माध्यम से अलाउड है उसका 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। मैंने टोटल सीट को 5 गुना कर दीजिए, जितना आएगा उतना जो है से कि प्रारंभिक परीक्षा में इसका जो है से कि रिजल्ट दिया जाएगा। अब उसके बाद क्या है, प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न समान विज्ञान उन्होंने जिसको निम्नलिखित मैंने कह रहा है कि जो प्रारंभिक परीक्षा समान अध्ययन का होगा, समान विज्ञान गणित होगा, मानसिक शास्त्र, ये सभी प्रारंभिक परीक्षा सिलेबस निम्न प्रकार है। तो इसमें गणित होगा, भी गणित, रीजनिंग, आपका समान ज्ञान, सभी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। समसामयिका से पूछेंगे, भारत के उसके पड़ोसी देश से पूछे जाएंगे। मैंने ये सारा चाहिए। मुख्य परीक्षा के लिए 2 प्रश्न पत्र हो गए। मैंने जो परीक्षा होगा उसमें मुख्य परीक्षा जो PT क्वालिफाई, जो विद्यार्थी PT क्वालिफाई कर जाएंगे तो उनके मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। पहला हिंदी का 1 पत्र होगा जिससे अर्थ हो गया, यानी कि परीक्षा 30% अधिक अंक उन्हीं का दूसरा मूल्यांकन। मैंने कहा है कि हिंदी में आपको 30% अंक लाना अनिवार्य होगा, या ना तो आपकी कॉपी मुख्य परीक्षा में जांच नहीं की जाएगी। मुख्य परीक्षा जिसमें निम्न विषय शामिल होंगे, समान ज्ञान होगा, समान विज्ञान होगा, मानसिक तनाव होगा। आरक्षण का लाभ उन्हीं को दिया जाएगा जो मूल रूप से बिहार के निवासी हैं। तो आप देख सकते हैं कि सारा चीज़ बहुत बारीकी से मैंने बताया है आपको। तो आप एक बार देखिए और फॉर्म को अप्लाई कीजिए और अपने तैयारी में जुट जाइए। ऑनलाइन आवेदन भरने की संबंधित तिथि की बात करते हैं तो 1/4/2025 आवेदन, यहाँ आप देख सकते हैं कि आवेदन प्रारंभ करने की तिथि कितनी होगी, तो 1/4/2025 होगी। परीक्षा शुल्क जमा करने की बात करते हैं तो 19/4/2025 को हो गया। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 21/4/2025 होगी। यानी कि आवेदन ऑनलाइन की जो प्रक्रिया होगी वह 1/4/2025 तक होगा और परीक्षा शुल्क आप 19/4/2025 तक जमा कर सकते हैं। अब अंतिम रूप से जो परीक्षा फॉर्म भराएगा वो क्या होगा, 21/4/2025 तक होगी। तो इस तरीक़ा से आपका पूरा अपडेट है। आप जो है से कि फॉर्म को 1/4/2025 के बाद कभी भी ऑनलाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को BSSC का जो सिलेबस है, रीजनिंग, मैथ, GS GK, उसको बारीकी से देखें और अपने तैयारी में जुट जाइए। एक बहुत ही बड़ा पदाधिकारी बनने का अवसर है। अब हम देखते हैं इसका डॉक्यूमेंट क्या है, क्या क्या चीज़ इसको फॉर्म भरते समय आवश्यकता पड़ेगी, उसकी बात करते हैं। तो ऑनलाइन प्रपत्र का योग्यता, आरक्षण, वर्तन संबंधित पत्र एवं पत्र से कह रहे कि अगर आप रिजर्वेशन कोटे से आते हैं, लाभ लेना चाहते हैं, तो उससे संबंधित आपका कोटा संबंधित प्रमाण पत्र लाना होगा। मैट्रिक का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र, जो आप मैट्रिक पास किए उसका अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र भी रहना जरूरी है। अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी, स्थान मूल प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। कनीय पदाधिकारी, सहायक प्रखंड पदाधिकारी और नियंत्रण पद पर संविदा के कार्यरत होने संबंधी अनुभव प्रमाण पत्र। अगर आप पूर्व से कनीय सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी में कार्य कर चुके हैं तो उसका अनुभव प्रमाण पत्र भी होना अति आवश्यक है। अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, यानी कि जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ का स्थानीय निवास यानी आवासीय प्रमाण पत्र भी आपके पास होना अति आवश्यक है। उसके बाद हो गया ये अनुभव प्रमाण पत्र हो गया, आवासीय प्रमाण पत्र हो गया। जाति प्रमाण पत्र, जाति अगर SC/ST से है तो आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा, या तो आप क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र दे सकते हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग भी अपना डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। स्वतंत्रता सेनानी के लिए भी है तो वो भी अपना जो प्रमाण पत्र दे सकते हैं। दिव्यांग संबंधी प्रमाण पत्र हो गया। अधिकतम उम्र में छूट हेतु सक्षम स्तर से नियमित सरकारी सेवक प्रमाण पत्र का प्रमाण पत्र से संबंधित प्रमाण आप दे सकते हैं। संविदा के आधार पर कार्य अवधि के द्वारा करने वाले उम्मीदवार द्वारा संविदा पर कार्य होने वाले भी अपना अनुभव प्रमाण पत्र दे सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु विस्तृत निर्देश
आयोग के वेबसाइट पर आप जा कर के इतना दे सकते हैं। तो इस तरह से आपका पूरा प्रोसेस हो गया। आप देख सकते हैं कि पूरा जो है से कि प्रोसेस तो आप इसमें चूकिए नहीं, एक बहुत ही बीएसएससी के द्वारा एक बहुत ही बड़ा ये वैकेंसी लेकर के आया है, जो कि आप लोग के लिए सुनहरा ऑफर है। आप लोग तैयारी में जुट जाइए, ऑनलाइन कीजिए और बीएसएससी का सिलेबस देखते हुए अपना पिछला जो जिस तरह का से बीएसएससी के द्वारा पूछा गया एग्ज़ाम पैटर्न है उसको देखिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हल करते हुए एक बेस्ट तैयारी कीजिए, जो कि आने वाले दिन में आपका भविष्य उज्जवल हो और एक पदाधिकारी एक अच्छा पदाधिकारी के रूप में आप उभर कर सामने आए। तो इस तरह का से है, आप एक दो बार बढ़िया से देख लीजिए, बहुत ही अच्छा ये वैकेंसी है। तो इस तरह से हम अप टू डेट आप लोग के बीच में कोई भी नई वैकेंसी आती है तो हम लेकर के आप लोग के बीच में आते रहेंगे। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे तेज़ तरार अप टू डेट के लिए आप अमरीश जी के क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि किसी भी सरकारी नौकरी से संबंधित नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि अपने चैनल के माध्यम से आप लोग के पास पहुंचाएं। तो जो भी नोटिफिकेशन आपको लगता है कि मेरे चैनल से तुरंत आपको प्राप्त हो, आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं और लाइक ज़रूर करें। तो जय हिंद, जय दोस्तों।